हेलो लर्नर्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट क्या है और क्यों ज़रूरत है आज के समय में किसी भी प्रकार के एक एकेडमिक प्रोग्राम होने की। और ये सर्टिफिकेट इन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2020 से ऑफर हो रहा है, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी आज के सेशन में मिलेगी। सबसे पहले तो लर्नर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ठोस अपशिष्ट आखिर होता क्या है। हम सब जगह बात करते हैं अपशिष्ट की, या जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। तो अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट एक प्रकार से, जैसे आजकल का अगर हम कहें तो हम हर जगह ये महसूस करते हैं कि वेस्ट की या सॉलिड वेस्ट या जिसको हम अपशिष्ट कह रहे हैं, इसके मैनेजमेंट की, और हर जगह हम ये देखते हैं कि ये कूड़ा कचरा पाया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से ये निकलता है और ये विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक के बारे में हम सभी जानते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे को हम कहते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट है ना। ये सॉलिड वेस्ट चूँकि अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग स्रोतों से निकलता है, इससे आजकल के समय में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एनवायरमेंटल इशू बन गया है। बिकॉज इससे जुड़ी हुई कई प्रकार की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं जिनका निपटान होना और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत विकराल रूप लेती हुई समस्या के रूप में उभर रहा है ठोस अपशिष्ट। जिस प्रकार से ये जनरेट हो रहा है और हम डेली पढ़ते हैं कि इतना वेस्ट इतना निकल रहा है आजकल के समय में, उसको अगर मैनेज नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो केवल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के नहीं हैं, न केवल पॉल्यूशन, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी सोशल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य इससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो एक बहु उद्देशीय और विभिन्न प्रकार का, जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार का वेस्ट इशू है ये, जो आजकल के समय में उभर कर आ रहा है। तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं, क्या टाइप्स हैं। और इसके बाद अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम ये कहें कि आखिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि अपशिष्ट प्रबंधन बहुत सीमित दायरे तक एक समय में जिसे हम कहते हैं कि लिमिटेड था, जिसमें हम वेस्ट का सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं या हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाहर किसी लैंडफिल साइट पे। आप सभी जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज के समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही वाइड एरिया है, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो केवल कचरा बीनना या कचरे को उठाना या कचरे को शहर से दूर आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आजकल के समय में वेस्ट या अनुपयोगी वस्तुएं या जिसको हम अपशिष्ट कह रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है कि आप कोई रिसोर्स उससे जनरेट कर सकते हो। तो वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम कहें तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो ठोस अपशिष्ट निकल रहे हैं, चाहे उद्योगों से निकलें, अस्पतालों से निकलें, कारखानों से निकलें, कमर्शियल सोर्सेज जो हैं बाज़ारों से निकलें, घर से निकलें, कृषि क्षेत्र में निकलें, कई प्रकार के सोर्सेस से ये वेस्ट निकलते हैं। अब उसका मैनेजमेंट एक उपयोगी तरीके से करना, उसके लिए एक विशेष रणनीति बनाने की ज़रूरत है। एक विशेष तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, एक विशेष तरीके से हम ये ध्यान में रखते हैं कि कैसे वेस्ट का उपयोग हो सके और कैसे हम उसको फिर से अपने रिसोर्सेज के रूप में उसको हम काम में ले सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, एक प्लानिंग की ज़रूरत है, गवर्नेंस इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी तरीक़ों से हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। इसी दिशा में एक जो शैक्षिक पहल विश्वविद्यालय द्वारा की गई है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे लर्नर्स को ये बताना चाहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्या उसके महत्वपूर्ण घटक हैं, क्या दुष्परिणाम हैं। अगर हम वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट पे क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या होते हैं, क्या इस प्रकार से इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होने का क्या हमारी इकोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी
हमारी वर्तमान की ज़रूरतें, भविष्य में हम क्या किस और बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रमाण पत्र प्रारंभ किया है जुलाई 2020 से। हमारे लर्नर्स ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, या इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, या कौन इसमें एनरोलमेंट ले सकता है, या किस प्रकार से इसमें परीक्षाएं होंगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, हम ये कार्यक्रम पढ़ा कर लर्नर्स के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान समय में अपशिष्ट क्या होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है और उसके क्या प्रभाव हैं, इसकी जानकारी हमारे लर्नर्स को नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो पहला कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अपशिष्ट उत्पादन की समस्या क्या है, क्या वाकई में ये समस्या है, क्यों है ये समस्या, क्या वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और इसके पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या हमारे स्वास्थ्य पर इसके कुछ परिणाम होते हैं। तो ये सारी जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाएगी, जिससे वो ये समझ सके कि आसपास में होने वाले, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्या हो, चाहे वो हमारी जैव विविधता को खतरा हो, या किसी और प्रकार के हमारे में यदि कोई विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो क्या उसका वेस्ट से, अपशिष्ट से उसका उचित निपटान न होना, क्या ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। ये प्रोग्राम शिक्षार्थियों को इस ओर जागरूक करता है। दूसरा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वर्तमान समय में हमारे देश में क्या प्रचलित प्रथाएं हैं, किस प्रकार से अभी हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कानून हैं, क्या विधि उपयुक्त होनी चाहिए, हमारे देश में पर्टिकुलरली किस प्रकार का अपशिष्ट ज़्यादा जनरेट होता है। तो अभी हम क्या मैनेज करने के लिए हम क्या टेक्निक्स काम में ले रहे हैं, क्या हम किस प्रकार के मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो सस्टेनेबल हैं सॉल्यूशंस, ये सब बताना शिक्षार्थियों को बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षार्थी कंपेयर कर पाएंगे खुद ही कि किस प्रकार से हम आज के तरीके में मैनेज कर रहे हैं, क्या उसके दुष्परिणाम हैं और क्या उसका फ्यूचर में कैसे उसका निपटान होना चाहिए, जिससे कि हमें उसके एक अपेक्षित दूरगामी परिणाम देखने को मिले। और तीसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें तो ये है कि शिक्षार्थियों को अपशिष्ट को एक प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करना। हम अपने घरों में या हम अपने कार्यस्थल पर हम जहाँ कहीं भी देखते हैं कि जिस प्रकार से अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे जो शिक्षार्थी हैं जो ये कार्यक्रम करेंगे वो निश्चित रूप से अपने आसपास ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से अपशिष्ट को मैनेज किया जा रहा है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो चाहे छोटे ही स्तर पर क्यों न हो, लेकिन यह कार्यक्रम हमारे शिक्षार्थियों को, हमारे विद्यार्थियों को एक तरह से एक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे कि वो सुचारू रूप से कचरे का प्रबंधन कर सकें। तो मोटे मोटे हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। और अगर हम बात करें कि कार्यक्रम का दायरा क्या है, तो इसमें वर्तमान समय में हमारे पास बहुत ट्रेंड मैन पावर नहीं है जो वेस्ट को मैनेज करे, बहुत ट्रेनिंग हम नहीं दे पाए हैं। इसकी वजह से ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं कि आप कॉमनली देखते होंगे कि हर प्रकार का कचरा जो है वो ज़्यादातर लैंडफिल्स पे डाल दिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा उसको जला दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास और कोई तकनीक नहीं है, हमारे पास और कोई ज्ञान नहीं है इस तरह का कि हमारे घरों से निकलने वाला कचरा या हम जिस स्थान पर रहते हैं या हमारे कार्यस्थल पे कैसे उसको ऑप्टिमली हम उसको मैनेज कर सकें। तो जैसे कचरा प्रबंधन में अभी हमारे पास कुशल कार्यबल नहीं है, तो इस कार्यक्रम को करने के उपरांत एक कार्यबल विकसित होगा, एक जागरूक नागरिक विकसित होगा जो समस्या को एक होलिस्टिक तरीके से देख पाएगा, उससे जुड़ी हुई जितने भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर पाएगा। और जैसा कि पहले भी बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट से जुड़ी हुई समस्याएं केवल एनवायरमेंटल नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसका पॉल्यूशन के रूप में है, सॉइल डिग्रेडेशन है, जल प्रदूषण है, प्लास्टिक से जुड़ी हुई समस्याओं से आप सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन इसके अलावा इसका एक सोशल पक्ष भी है,
इसका एक कानूनी पक्ष भी है, वित्तीय पक्ष भी है। तो हमारे लर्नर्स जो हैं वो कई तरीकों से जब इस कार्यक्रम को करेंगे तो कई तरीकों से वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए इश्यूज को देख पाएंगे, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो न केवल हम चुनौतियां बता रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इसके अलावा हम समाधान भी दे रहे हैं। हमारे शिक्षार्थी उचित समाधानों के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट की प्रकृति अलग है, अलग अलग विशेषताएं हैं, और उसके आधार पर कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए यह भली भांति इस कार्यक्रम में बताया गया है। तो अब हमारे लर्नर्स डेफिनेटली ये जानना चाहते होंगे कि इसमें कौन कौन एनरोलमेंट ले सकता है, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम का दायरा जिस प्रकार से बड़ा है उसी प्रकार से जो हमारे अपेक्षित शिक्षार्थी हैं वो भी कोई भी हो सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी इसीलिए 10+2 है, और यदि आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो ये कार्यक्रम निश्चय ही आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, सैनिटरी ऑफिसर्स, बहुत सारे वेस्ट मैनेजर्स हैं जो अलग अलग लेवल्स पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो वेस्ट हैंडलर्स हो सकते हैं, वेस्ट कलेक्टर्स हो सकते हैं, और ऑफिसेस में काम करने वाले, यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे रिसाइकलर्स हैं जो अभी रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन उनके पास एक अपेक्षित ट्रेनिंग नहीं है। वो नहीं जानते कि क्या सही तरीका है और किस प्रकार से ये रिसाइकिल होना चाहिए, या कैसे उसकी मटेरियल रिकवरी होनी चाहिए, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो एनजीओज में काम करने वाले, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाले, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले, हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ में काम करने वाले, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, बहुत सारे लेवल्स पे जो हमारे ऑफिसर्स अभी काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि हिडन रोल उनका जो है एनवायरनमेंट को साफ रखने का, और एक तरह से जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज को बेहतर बनाने में और एक सही दिशा देने में इस कार्यक्रम का बहुत योगदान रहेगा, ऐसी आशा की जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो दायरा बहुत बड़ा है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में काम करने वाले लोग, जो वेस्ट मैनेजमेंट के एरिया में रिसर्च करने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में अगर एडमिशन लेते हैं, एनरोल करते हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत तरीक़ों से फ़ायदा होगा। तो अब हम अपने लर्नर्स को बता दें, क्योंकि निश्चय ही उत्सुकता होगी उनके मन में ये जानने की कि डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या कोर्सेज हैं और कैसे इस पाठ्यक्रम को और इस प्रोग्राम को पूरा किया जाएगा। तो हम बताएं कि इस कार्यक्रम में मुख्यतः 3 पाठ्यक्रम हैं जिसको हम कोर्सेज कहते हैं, और हर कोर्स जो है वो 6 क्रेडिट का है। तो 18 क्रेडिट्स का ये कोर्स है। क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि क्रेडिट का क्या मतलब है, और ये तीनों जो कोर्सेज हैं वो कंपलसरी कोर्सेज हैं, कोई प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है, कोई प्रायोगिक एक्टिविटी नहीं है। हालांकि जो हमारा स्टडी मटेरियल बना हुआ है उसमें अलग अलग जगह पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, जिनसे कि आप समझ सकें कि कैसे एक कार्यलाभ जो है वो होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जहाँ पर भी हम कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से कई कंसेप्ट जो है वो समझाए गए हैं। वैसे इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। 3 कोर्सेज हैं, तीनों थ्योरी कोर्सेज हैं, कंपलसरी कोर्सेज हैं, और 6 क्रेडिट का एक कोर्स है। तो चलिए डिटेल में अब देखते हैं कि क्या कोर्सेज हैं और उनके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो पहला पाठ्यक्रम है, जैसा कि विदित है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय। मतलब इसमें कि वेस्ट क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट का रोल है, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हैं। तो 6 क्रेडिट का ये कोर्स है और इसका टाइटल है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय। इसमें 4 खंड हैं जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। तो पहला ब्लॉक है ठोस अपशिष्ट का परिचय। लर्नर्स को सबसे पहले यह बताया जाएगा इस खंड के माध्यम से। इसमें प्रत्येक में 4 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। तो इकाई जिसको हम कहते हैं, प्रत्येक खंड में 4-5 इकाइयां दी गई हैं।
केस स्टडीज़ हमने कोशिश करी है कि हर ब्लॉक के साथ में केस स्टडीज़ की यूनिट्स हों, जिससे कि हम अपने आसपास से रिलेट कर सकें कि क्या हमारे आसपास में क्या समस्याएं अगर हैं तो, या कोई अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशंस अगर कहीं हमने देखे हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें केस स्टडीज़ के माध्यम से बताई गई हैं। तो अगर हम बात करें खंड 1 की, तो ठोस अपशिष्ट का परिचय, इसमें अपशिष्ट क्या होता है, कहाँ से निकलता है, क्या प्रकृति है, कितनी मात्रा में निकलता है, चक्र क्या है ठोस अपशिष्ट का, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा खंड है जिसको हम कहते हैं ठोस अपशिष्ट का प्रभाव, प्रभाव पर्यावरण पर, प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर, और महत्वपूर्ण इसमें यह प्रभाव जानना जरूरी है कि जो लोग वेस्ट को मैनेज करते हैं, बहुत सारे श्रमिक हैं जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग्स में मैनेज कर रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव है, क्या हम उनको सेफ्टी डिवाइसेस दे पा रहे हैं, क्या वो एक सेफ तरीके से वेस्ट की हैंडलिंग कर रहे हैं, अगर नहीं तो कैसा होना चाहिए, उसके क्या दुष्परिणाम हैं नहीं करने के। तो ये सारे इफेक्ट्स की हम बात करेंगे खंड 2 में। तीसरे खंड में हम बात करेंगे कि प्रबंधन क्या होता है, चुनौतियां क्या हैं, सरकार की तरफ से क्या नियम हैं, क्या कानून उठाए गए हैं, संस्थागत ढांचा क्या है, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम वेस्ट को एक सूटेबल तरीके से मैनेज कर सकें, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो पूरा जो मैनेजमेंट्स का इंट्रोडक्शन जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो इसमें दिया गया है। और चौथे खंड में हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप सभी जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान, आप जानते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण जो किया जाता है प्रत्येक नगर का, जिसमें रैंकिंग दी जाती है सिटीज़ की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहल जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में जानकारी खंड 4 में दी गई है। तो इसमें कुल मिला के हमारे जो लर्नर्स हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है और उसका मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसीज़ की तरफ से, प्रोग्राम्स की तरफ से। तो वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम आते हैं दूसरे पाठ्यक्रम पर जिसका शीर्षक है नगरपालिका, कृषि, औद्योगिक और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन। जैसा कि नाम से ही इंगित है कि नगरपालिका से जुड़ा हुआ वेस्ट क्या है, कृषि से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कई प्रकार के वेस्ट जो ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो कृषि क्षेत्र से निकलते हैं। यदि उसका उचित तरीके से निपटान किया जा सके तो वाकई में बहुत हेल्पफुल होगा। फिर औद्योगिक और परिसंकट में, तो इसी तरह से इसमें जो है वो 4 खंड में विभाजित किया गया ताकि लर्नर्स को एक स्ट्रेट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रत्येक खंड में मिले। तो नगर पालिका अपशिष्ट में हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है, जिसको म्यूनिसिपल वेस्ट कह रहे हैं, वो हमारे शहरों से निकलता है, कमर्शियल सोर्सेज से निकलता है, बाजारों से निकलता है, उसका क्या फेट होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज से निकल रहा है, उसकी क्या प्रकृति है, किस प्रकार से वो डिफरेंट है। सेग्रीगेशन की बात हम इसमें करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट, इसी खंड में हमने एक्वाकल्चर वेस्ट की भी बात करी है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट की भी बात करी है, डेयरी वेस्ट की भी बात करी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र का जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो लर्नर्स को बहुत मौका मिलेगा जानने का कि किस प्रकार से विविधता लिए हुए जो ये वेस्ट है उसका किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इसी तरह से औद्योगिक अपशिष्ट से जुड़ा हुआ खंड 3 है और परिसंकट में अपशिष्ट से जुड़ा हुआ खंड 4 है, जिसका मतलब होता है हैजार्डस वेस्ट, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम खतरनाक वेस्ट कहते हैं। बहुत केमिकल रिच होता है, टॉक्सिक होता है और इसी के कारण वर्तमान में बहुत सारी हमारे स्वास्थ्य पर हम देखें या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हम देखें तो क्योंकि हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबली जब आप एनवायरनमेंट में वैसे ही डंप कर देते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, इवन घर से निकलने वाला कचरा भी इसमें डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसमें घरों से निकलने वाले कई प्रकार के ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और फिर उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं और वो मिक्स हो जाता है नगरपालिका कचरे के साथ में, बाकी कचरे के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स के माध्यम से जानने को मिलेंगी। हम आते हैं पाठ्यक्रम 3 पर जिसमें है प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, जैव चिकित्सा और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बात की गई है। प्लास्टिक के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक इज द ग्रेट पॉल्यूटर। प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या उसके विकल्प हैं, कैसे उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, क्या उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर हम कहते हैं से नो टू प्लास्टिक तो हम फिर उसके बजाय क्या यूज़ करें।
तो इसमें इसी तरह से इसमें भी 4 खंड में विभाजित है ये पाठ्यक्रम भी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के समय में कोविड टाइम्स में, बायोमेडिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल से निकलता है, डिस्पेंसरी से निकलता है, क्लिनिक से निकलता है, लेबोरेटरी से निकलता है, इन कचरे को भी जब आप मिक्स कर देते हो तो बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं आजकल की जब जितना हम यूज़ बढ़ता जा रहा है मास्क का, पीपी किट्स का, ग्लव्स का, ये सारी चीज़ें सब मिक्स हो जाती हैं, तो इसके कितने आगे आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जैसे अभी तो हम डील कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन से, पर बहुत जल्दी हम जो है वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आने वाले हैं और हमें सोचना पड़ेगा अभी से कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। और अंत में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। एग्रीकल्चर के बाद एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन का मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, और मलबा जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वह निकलता है इन सारी कंस्ट्रक्शन साइट से। उसका भी उचित निपटान होना चाहिए। किसी प्रकार के उद्योग में उसको एज अ रॉ मटेरियल हम ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस पाठ्यक्रम में दी जाएगी। तो हमारे लर्नर्स अब समझ चुके हैं, हमने उनको डिटेल में कोर्स के बारे में बताया, ब्लॉक्स के बारे में बताया और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें हम एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है ताकि जो लर्नर्स हैं उनको इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। तो हमारे लर्नर्स बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रम में हमें क्या मिलेगा। एक स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री है, ऑडियो वीडियो संसाधन जो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स जो एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके हैं, वीडियो के माध्यम से वीडियो प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा कई प्रकार की जो मुद्दे हैं वो समझाए गए हैं सरल भाषा में। डिस्कशन फोरम है जिसमें कि हम डिस्कस कर सकते हैं डे टू डे चीज़ों के बारे में, डे टू डे इवेंट्स अगर हो रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। मोबाइल पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और इसके बाद इग्नू से प्रमाण पत्र जब ये कार्यक्रम आप कर लेंगे। कार्यक्रम की विधि हिंदी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हिंदी। कार्यक्रम का मतलब स्टडी मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा, असाइनमेंट्स आपको हिंदी में लिखने हैं, एग्जाम आपको हिंदी में लिखना है। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी फिलहाल, और इसके अलावा क्लासेस बायलिंगुअल मोड में हो सकती हैं जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और पात्रता जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2, सब्जेक्ट डिसिप्लिन का कोई बैरियर नहीं है। 10+2 अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स to have a gainful understanding of solid waste and related issues। न्यूनतम अवधि जो इस प्रोग्राम की है वो 6 महीने है, मतलब 6 महीने का ये प्रोग्राम है, लेकिन इग्नू फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसको 2 वर्ष के अंतराल में पूरा कर सकते हैं। यदि आप बिजी हैं, कार्यरत हैं, तो आप जो है वो अपनी पेस के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं और 2 साल का वक्त आपके पास है जिसमें कि आप इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और कार्यक्रम का मूल्यांकन निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे कि आपका असेसमेंट कैसे होगा। असाइनमेंट्स आपको लिखने हैं, प्रत्येक कोर्स के साथ आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। असाइनमेंट्स थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, और उसके अलावा एग्जामिनेशन जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है आपका, वो एग्जामिनेशन भी आपका होगा एंड में। तो 2 ही आपके एस्पेक्ट हैं जिनके बेसिस पे आपको मूल्यांकन आपका किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से लर्नर्स को एक विस्तृत रूप से जानकारी कार्यक्रम के बारे में मिल गई है कि कार्यक्रम क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि कार्यक्रम के जो शिक्षार्थी हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में, अनुसंधान में, विकास में, विभिन्न लेवल्स पे जहाँ पर भी वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े इश्यूज़ हैं उसमें अपनी एक रचनात्मक भूमिका निभा पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे किया जाना चाहिए। एज अ होल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है वो निश्चय ही आपको हेल्प करेगा। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को करने से जागरूकता का विकास होगा, आप उद्यमशीलता में आप अपना जो है वो कला को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
तो आप एक तरह से एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वेस्ट को इनोवेटिव तरीके से मैनेज करके आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आप डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी हुई, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कई प्रकार के क्षेत्र में, जैसे कि पहले भी बताया, अनुसंधान में, कंसल्टेंसी सर्विसेज में, सभी में अपना योगदान दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपना योगदान देंगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, क्योंकि अपनी तरफ से आप जो मदद करेंगे वह एक बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके साथ ही हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सबका, और आशा की जाती है कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के संबंध में मिल चुकी है। धन्यवाद।